गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की अपनी क्लास रहती है गंगानगर जिला दर्शन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गंगानगर के बारे में, इसके जो अन्य नाम है उसके बारे में। राजस्थान में इसे अन्न का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वाधिक जो अनाज है वो गंगानगर उत्पादन करता है। जैसे कि गेहूँ सर्वाधिक गंगानगर में उत्पादन होता है और बोया जाता है वो हनुमानगढ़ में बोया जाता है। इसे बागानों की भूमि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बागानों की भूमि? क्योंकि यहाँ पर किन्नू हब है। गंगानगर में सर्वाधिक किन्नू होते हैं, इसीलिए इसे बागानों की भूमि कहा जाता है। योध्या प्रदेश की बात करें तो योध्या प्रदेश क्यों कहा जाता है? योध्या प्रदेश के अंतर्गत तो दो जिले आते हैं अपने, एक तो हनुमानगढ़ और दूसरा गंगानगर। ठीक है। अब इसके अलावा बात करें हम तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो प्रारंभ है वो गंगानगर से होता है, क्योंकि हिंदूमल कोट है वो गंगानगर में ही है। और हिंदूमल कोट से अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ होता है और बाड़मेर तक यह सीमा राजस्थान से टच करती है। ठीक है। इसके बाद करणपुर में अपने 10 गंगानगर शुगर मिल्स हैं। इसके अलावा डाडा पंपाराम का डेरा यहाँ पर है। और सूरतगढ़ की बात करें तो सूरतगढ़ में प्रथम थर्मल पावर प्लांट है। राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे है, जो 1998 में इसका क्या किया गया था, इसे बनाया गया था। इसके बाद सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट है, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ भी सूरतगढ़ से किया गया था। 1956 में रूस के सहयोग से यांत्रिक कृषि फार्म भी स्थापित किया गया था। ठीक है। हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे इन चीज़ों को। इसके बाद जो उत्तरी बिंदु है राजस्थान का, कोणा गांव, वो भी गंगानगर में है और यहाँ पर गंगानगर में ही लैला मजनू की मज़ार भी है। इसके बाद गंगानगर परियोजना, गंग नहर परियोजना, ये भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद गंगानगर में क्या है, गुरु गोविंद सिंह का पेनोरमा है। इसके बाद हम बात करें बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा गंगानगर में। हरित क्रांति की शुरुआत गंगानगर से हुई थी। कपास मंडी व कपास शोध अनुसंधान स्थापित किया गया था। सर्वाधिक धूलभरी आंधियाँ 41 दिन तक यही गंगानगर में चलती है। सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला क्षेत्र है वो भी गंगानगर है। और राजस्थान का दूसरा चीनी कारखाना भी यहीं पे खोला गया था। और राज्य का छठा शुष्क बंदरगाह है वो भी यहाँ पर है भाई, शुष्क बंदरगाह। ये इंपॉर्टेंट है शुष्क बंदरगाह वाला। ठीक है। चलो भाई गंगानगर को अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो 1994 से पहले गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों ही जिले एक थे भाई, जो गंगानगर के नाम से जाने जाते थे। 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिले को गंगानगर से अलग कर दिया गया, एक स्वतंत्र जिला बना दिया गया। ठीक है। इसके बाद बात करें जो आधुनिक बीकानेर के शासक थे महाराजा गंगा सिंह, इन्होंने इस बंजर इलाके को उपजाऊ बनाने का संकल्प लिया और इन्होंने गंग नहर निकाली। ठीक है। सिखों का भी एक बहुत पवित्र एवं ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है गंगानगर में, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। डायरेक्ट ये जो क्वेश्चन है ना वन लाइनर की तरह लिख रखे हैं, ये डायरेक्ट पूछे जा चुके हैं। गंगानगर अपनी चरम जलवायु के लिए भी माना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म जो सूरतगढ़ कृषि फार्म है वो भी गंगानगर में है। किन्नू का हब कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक किन्नू का उत्पादन गंगानगर में होता है। अन्न का कटोरा कहा जाता है क्योंकि अनाज सर्वाधिक गंगानगर में होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कृषि के क्षेत्र में गंगानगर का क्या महत्व है। सबसे पहले हम बात करें सूरतगढ़ कृषि फार्म गंगानगर। सूरतगढ़ कृषि फार्म गंगानगर सूरतगढ़ में ही है ये, और सूरतगढ़ अपना गंगानगर में। ठीक है। 15 अगस्त 1956 को सूरतगढ़ कृषि फार्म को शुरू किया गया। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। और ये जो है सूरतगढ़ कृषि फार्म, ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है वो सूरतगढ़ कृषि फार्म है जो गंगानगर में स्थित है। ठीक है। 15 अगस्त 1956 को शुरू किया गया और रूस के सहयोग से शुरू किया गया। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, दो कृषि फार्म है यहाँ पे। नेक्स्ट अपना जेतसर कृषि फार्म। जो जेतसर कृषि फार्म है ये 1964 में कनाडा के सहयोग से क्या किया गया, शुरू किया गया। और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है ये, ध्यान रखना, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है। ठीक है। और इस जिले में तीसरा एग्रो फूड पार्क भी स्थापित है भाई, ये भी ध्यान रखना, तीसरा एग्रो फूड पार्क भी स्थापित है किसमें, गंगानगर में। ठीक है। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं उद्योग की। तो 1937 में राजस्थान की पहली सहकारी क्षेत्र की, अगर पूछ ले कि राजस्थान की दूसरी मिल कौन सी थी तो द गंगानगर। अगर सहकारी क्षेत्र की पूछे तो सहकारी, क्योंकि पहली थी वो निजी थी और दूसरी बनी वो सहकारी बनी, और ये पहली सहकारी है। ठीक है। राजस्थान की दूसरी और ये राज्य की पहली, राजस्थान की पहली सहकारी हो गई और
ये वैसे दूसरी हो गई। तो 1937 में राज्य की पहली सहकारी क्षेत्र की जो शुगर मिल थी वो थी द गंगानगर शुगर मिल। और ये 1937 में क्या किया गया, इसे सहकारी क्षेत्र में खोला गया था। और 1968 में चुकंदर से यहाँ पर चीनी बनना प्रारंभ हो गया था। ये वर्तमान में कहाँ पे है, वर्तमान में ये करणपुरा में है भाई, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, करणपुर गांव में है। इसके बाद हम बात करें, यहाँ पर देखो शराब का भी निर्माण होता है। और शराब से जो शराब डालने के लिए जो कांच की बोतलें आती हैं वो धौलपुर प्रिंसेस ग्लास फैक्ट्री से आती है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद हम पढ़ते हैं गंग नहर परियोजना। 5 सितंबर 1921 को महाराजा गंगा सिंह द्वारा गंग नहर परियोजना की क्या की गई, शुरुआत की गई। और इसका उद्घाटन 26 अक्टूबर 1926 को किया गया, 27 को किया गया, 26 अक्टूबर 1927 को किया गया। और किसने किया, वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम नहर है और महाराजा गंगा सिंह द्वारा निर्मित है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये सतलज से निकाली गई है भाई, ठीक है। ये हुसैनीवाला से लेकर, ये हुसैनीवाला है पंजाब में, और वहाँ से लेकर गंगानगर के शिवपुरी हेड तक है। और टोटल 129 किलोमीटर है, जिसमें से 112 किलोमीटर है वो पंजाब की है और राजस्थान में 17 किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान में रखना। इसके बाद ये थोड़ा सा है खक्का ग्राम गंगानगर से राजस्थान में प्रवेश करती है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपना, तो इतना ध्यान रखना कि गंगा नहर परियोजना है वो कहाँ पर है, गंगानगर में, क्योंकि गंगा नहर परियोजना है उसके लिए आपको कम से कम 2 पेज चाहिए, वो भी 4K, वो भी मैं अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद अनूपगढ़ का किला 1679 में अनूपगढ़ का किला निर्माण किया गया। 1679 में, वर्तमान में खंडर हो चुका है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना। अनूपगढ़ का किला कहाँ है, गंगानगर में, बस इतना ही पूछेगा। इसके बाद है डाडा पंपाराम का मेला, ये इंपॉर्टेंट है भाई, विजयनगर तहसील श्री गंगानगर जिला, ठीक है। तो श्री विजयनगर तहसील में है डाडा पंपाराम का मेला लगता है, 7 दिवसीय मेला लगता है और ये फाल्गुन माह में लगता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपना बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा, ये है डाबला गांव रायसीनगर गंगानगर में। और निर्माण किसके द्वारा किया गया, ये बाबा फतेह सिंह के द्वारा निर्माण किया गया था 1953-54 में। और इस गुरुद्वारा को राजस्थान का क्या कहा जाता है, स्वर्ण मंदिर। जैसे पंजाब का स्वर्ण मंदिर किसे कहा जाता है, अमृतसर वाले टेम्पल को जैसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, तो इसे राजस्थान का गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मेला लगता है श्रावण अमावस्या को, कब लगता है, श्रावण अमावस्या को। अब है लैला मजनू की मज़ार, बिजौर गांव अनूपगढ़ तहसील में लैला मजनू की मज़ार है। हर वर्ष 15 जून को यहाँ पे मेला बढ़ता है भाई, इंपॉर्टेंट है। लैला मजनू की मज़ार कहाँ है, अनूपगढ़ तहसील बिजौर गाँव, ठीक है। फिर है गुरु गोविंद सिंह का पैनोरमा, बूढ़ा जोड़ रायसीनगर में यहीं पे है। और ये गुरु गोविंद सिंह है, ये सिखों के 10वें गुरु थे, इनका पैनोरमा बना हुआ है बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा के आसपास, ठीक है, और रायसीनगर तहसील में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है भी रावला गढ़साना किसान आंदोलन का संबंध किससे है, तो गंगानगर से है। क्या है, स्वतंत्रता के उपरांत राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन जो 2004 में हुआ था भाई, रावला गढ़साना किसान आंदोलन। और यहाँ पर एक चंदूराम सारण नामक किसान थे, वो शहीद हो गए थे भाई, चंदूराम सारण नामक किसान शहीद हो गए थे, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद रायसीनगर गोलीकांड 30 जून 1 जुलाई 1946 को हुआ। सत्यनारायण श्राफ की अध्यक्षता में जुलूस निकाला जा रहा था, उस दौरान पुलिस द्वारा गोलीबारी में बिरबल नामक किसान शहीद हो गया था भाई, ठीक है। और बिरबल दिवस भी बनाया गया था बीकानेर के जो किसान आंदोलन उनमें पढ़ते हैं रायसीनगर गोलीकांड को, ठीक है। सत्यनारायण श्राफ की अध्यक्षता में जुलूस निकाला जा रहा था, उस दौरान पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में बिरबल नामक किसान है वो शहीद हो गया था और बिरबल दिवस बनाया गया था 17 जुलाई 1946 को। 17 जुलाई 1946 को बिरबल दिवस बनाया गया था, ये बीकानेर प्रजामंडल में बनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके बाद है जगजीत सिंह ये सिंगर हैं, इनका जन्म भी गंगानगर में हुआ है अभी। इसके बाद है कैप्टन अवतार सिंह चिम्मा, विश्व के सबसे ऊंचे शिखर संग्रह एवरेस्ट पर फतेह करने वाले प्रथम भारतीय थे भाई। ये कैप्टन अवतार सिंह चिम्मा का संबंध किससे है, इनका भी संबंध गंगानगर से है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर ठोक देना भाई, ठीक है।